कार्तिक के महीने सूर्य की पूजा कार्तिक के महीना में अगर रविवार हो उस दिन तेल और कपास का दान भी करो। शिव महापुराण में ये दान भी करो, पूजन भी करो, उससे पुण्य फल की प्राप्ति। कब? उस तिथि, बार, नक्षत्र जिसके जिससे उपाय, जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के निदान के लिए अलग अलग तिथि, अलग अलग व्रत और अलग अलग मास की महिमा लिखी है ना। अब रोज बताए तब भी कम है ना। तो मास जैसे कार्तिक मास में कहते हैं, कार्तिक मास के रविवार के दिन को भगवान सूर्य की पूजा करें और तेल और कपास का दान करें, जिससे मनुष्य को जो कोढ़ आदि होते ना वो रोगों से दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा अगर नहीं कर सकते तो हरे काली मिर्च, वस्त्र, दूध इत्यादि का दान ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करके अपने रोग के नाश होने के लिए उन्हें दान करो। और दीप और उनके साथ साथ सरसों के दाना, सरसों के दाना उसी तिथि में अगर करोगे तो ऐसे शिव महापुराण की कथा में कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से जब मृत्यु भी अपनी दिशा बदल देता है, काल भी अपनी दिशा परिवर्तित कर देता है, तो ऐसे व्याधियां, ऐसे रोगों के निदान के लिए मास, बार, तिथि, नक्षत्र, योग है ना, इन सब नक्षत्रों के योग जब बनता है तो उस पूजन का विशेष फल मिलता है। ये शिव महापुराण में उल्लेख है। अगर ऐसे सरसों और दीप का अगर दान आप करोगे तो निश्चित ही मिर्गी इत्यादि बीमारियां जो है उससे दूर हो जाते हैं, है ना? परंतु ख्याल क्या रखना है? मास ख्याल क्या रखना है? बार अगर जिसमें लिखा है ख्याल क्या करना है? उसमें तिथि को ख्याल क्या करना है? नक्षत्रों को। तो अलग अलग तिथि में, अलग अलग बार में शिव की अलग अलग उपायों से अलग अलग सुख की प्राप्ति भी होता है। और ऐसे करना, शिव उस पूजा को स्वीकार करते हैं, उसके बदले में तुम्हें पुण्य का फल देते हैं। ये शिव महापुराण का उत्तम और अद्भुत ये शिव महापुराण है। ऐसा फल भोलेनाथ देते हैं। भाई जो लिखा है तुम भरोसा करोगे, यकीन करोगे, मानोगे, है ना? आदमी आजकल भरोसा स्टैंडर्ड है ना, भरोसा कर थोड़ी करता। उस समय जैसे पंडाल पर रहते ना, पंडाल के अंदर जो आके कथा सुने उसका महत्व अलग है, नहीं तो आप एसी में भी जाके सुन सकते। तो सुविधाओं के साथ सुनते तो अधिक समय से लगते सही में कथा एकदम याद होते, एकदम मन में बैठा थे, सब चिंता फिकर सब छोड़। पंडाल से बाहर जाके फिर माया वहां इंतजार कर, कैसे अमुक कथना काम छोड़ क्या चलो। इसलिए पंडाल के भीतर जो आके कथा सुनते हैं उसका महत्व अलग है ना। तो दीप और सरसों के दाने से है ना दान करें, पुण्य करें, इससे ऐसे कष्ट मिल जाएंगे। बस इसको इतना ख्याल रखना कि कौन सा उपाय कौन से महीने में है, कौन सा उपाय, ये तो दो चार है ना, वहां पूरा महीने का उल्लेख है ना। कौन सा उपाय किस नक्षत्र में करना है, कौन सा उपाय किस बार को करना है। कई लोग मुझे पूछते मैं नहीं जानू है ना। देखो भाई यहाँ से भी कई लोग फोन करते, कई जन पूछी थी महाराज वो हेल कब, मैं नहीं जानू भैया, है ना, यहाँ बैठा तो बता। कभी कभी होता क्या है, हम सर्वत्र सुनते हैं, सुनना चाहिए, परंतु मनन और चिंतन स्वयं को करना चाहिए। अब मनन और चिंतन आप कैसे करेंगे? आपके नॉलेज के हिसाब से आप आकलन करते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे कथा सत्संग बार बार आयोजन होने से आप अपनी ज्ञान को इतना बढ़ा दो कि उस बातों को परखने का, पहचानने का आप स्वयं सामर्थ्य होंगे। कई लोग कहते हैं कि वो उतना नहीं है, आईना कोई बात नहीं। आईना का गुण जानते हो क्या है? आप लोग मुझे देखते हैं है ना, मैं सोचा कि सब दर्पण, आईना मतलब दर्पण।
दर्पण जीव के वास्तविक स्वरूप का क्या कराता है? दर्शन कराता है। वैसे पुराण भी जीव के वास्तविकता का दर्शन ही कराता है। कई लोग कहते कि आईना अच्छा नहीं दिख रहा है, आईना फूट जाए, तो जितने भाग फूटे रहते हैं उतने में आपके चेहरा का दर्शन कराएगा। फूट कर भी आईना तुम्हें अलग अलग जितने टुकड़े होंगे उतने टुकड़े में तुम्हारी दर्शन, तुम्हारी चेहरे के प्रतिबिंब बनते हैं। इसलिए ग्रंथों की इतनी महिमा है और ऐसे महिमा हंसी परमहंसी संतों का है। इसलिए आईना है, ऐसे दर्पण दिखाना है जिसको जान करके हम मोक्ष को पाएं, जिनको जान करके वास्तविकता का ज्ञान भी हो जाए। जैसे ये रविवार कह दिया था, है ना, दीप सर्स पदा नाद्यम श्लोक सहित ना अपराभ्यो छे भवेत कृतिका सोमवार वासरे, कृतिका नक्षत्र हो, सोमवार के दिन हो, शिवस्य यजन निर्पस्वनम, जो कृतिका नक्षत्र युक्त होकर के सोमवार के दिन कृतिका नक्षत्र हो और उस दिन सोमवार पड़ जाए तो शिव की पूजा में मनुष्य को अनन्य फल की प्राप्ति, दारिद्र्य जिसको मिटाना है, आज इसीलिए लोग दौड़ धूप, है ना, भाग दौड़ यही है, दरिद्रता बढ़ जाती है। परंतु कब? कृतिका नक्षत्र कब हो? जब सोमवार के दिन हो, है ना, उस दिन पूजा। और घर की ही सामग्री के साथ आप दान करें, पुण्य करें तो फल की प्राप्ति होती है। अगर उसी में मंगलवार पड़ जाए कृतिका नक्षत्र में तो भगवान स्कंद का पूजन करो। देखो शिव महापुराण में अलग अलग वार के साथ अलग अलग देवी देवताओं का नाम भी बताया गया है और उसका ध्यान भी बताया है। हम करते क्या है, जैसे मंगल वार्ता है, चल ना भगवान शंकर के पूजा हो, शिव पुराण में सुने रहे, सुरता भुला के जय बजरंगबली के लिए यहाँ स्कंद लिखा है। स्कंद मतलब कार्तिक स्वामी। अब यहाँ मिस्टेक हो गया, अब इस मिस्टेक में बताए रहे फल तो आज तक नहीं मिले। परंतु वही अगर सानिध्य में हो जाए, मुख से निकल जाए, तो कभी कभी ध्यान देना, भगवान स्वयं अपनी कृपा को किसको ट्रांसफर कर देते जानते हो? अपने भक्तों के ऊपर। भगवान विचलित हो, भगवान अपने आप को बदल लेता है, भगवान अपने आप को जिस भाव में रखे भगवान मोड़ लेता है। किस कारण? भक्त के कारण। इसलिए भगवान अपने नियम सहज रूप में, निर्गुण से सगुण, सगुण से निर्गुण सहज रूप में हो जाता है, परंतु भक्तों के कारण ही, भक्तों के कारण। इसलिए मंगलवार को स्कंद भगवान का पूजन करो, इससे भी दरिद्रता मिटते हैं और संपूर्ण संपत्तियों के संग संग घर के अनावश्यक कष्ट दूर होते हैं। चाहे तो इस दिन आप दीप दान कर सकते हैं, चाहे तो इस दिन आप घंटा का दान करें, ठन ठन बाजते ना, ऐसे ठन ठन घंटा का दान करने की उसी तिथि में उसी दिन हो, ऐसे करने से भी वाक सिद्धि की प्राप्ति होता है। ये शिव महापुराण में उल्लेख है। इसलिए सानिध्य में करे, संरक्षण में करे और समभाव से करे, तब बोध होता है ना। ये है शिव महापुराण की अद्भुत कथा, है ना। तो कुछ नक्षत्रों का भी बता दिए, कुछ वारों का भी बता दिए, कुछ तिथियों का भी बता दिए। अब ऐसे कहो तो पूरा यही पाठ है ना, इसमें पूरा यही लिखा है। उसमें शिव महापुराण के उसमें लिखा है कि नक्षत्र वार तिथि के द्वारा शिव की पूजन विधि। शिव महापुराण अगर आपके घरों में है तो आप देखें, उसमें लिखा है और विधि, और कौन से महीने में ये करने का फल ये होता है। कई लोग को संशय आज मैं निवेदन कर दूं कि ऐसा कहते क्यों हैं, जो जिस पुराण में जो जिस जगह पर देखा है, आज मैं इस नक्षत्र है, वार है, इन सब को आपके बीच में ऐसा करने से ऐसा होता है वाक सिद्धि की प्राप्ति। क्यों कहा? क्योंकि उसका प्रमाण है, तब है ना भाई, लिखा है जिसको प्रमाण सिद्ध रखे। इसलिए प्रमाणिकता अगर है वेदों में, सनातन धर्मों में, सनातनियों के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा लिखी गई अगर ग्रंथ में है, पुस्तक में है, तो निश्चित ही
आप उसको फॉलो भी करें, परंतु विधान और नियम परफेक्ट होने चाहिए, है ना। इतने उपाय आज हम आपके बीच में रखें।